नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव वासु पूज्य भगवान की 1008 देवादिदेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पे अपना पद्म पुराण चल रहा था और जिसमें अपन कल क्या देख रहे थे कि गुप्ती और सुगुप्ती नाम के दोनों मुनिराज आहार करने के बाद शिलातल पे बैठ गए थे। और शिलातल पे बैठने के बाद वह पक्षी जो नाच रहा था, गिद्ध नाम का पक्षी, वह नाच रहा था। तो मुनिराज ने उसको संबोधन दिया और उसके पूर्व भाव बताए, ठीक है। और उसको संबोधन देने के लिए अब आचार्य ने अपने पूर्व भाव सुना रहे थे कि हमारे जो पूर्व भाव हैं उन हमारे पूर्व भावों में क्या क्या घटनाएं घटी। तो इन पूर्व भावों की घटनाएं जान करके हमारे जीवन में क्या होता है, वैराग्य जगता है। कैसे जगता है वैराग्य? कि पूर्व भाव में हमने ऐसे ऐसे काम किए थे तो ऐसी ऐसी गति हमारी बंधी, तो फिर क्या करना है, वर्तमान में हमें वो काम नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? तो वर्तमान में वो काम नहीं करोगे तो तुम्हारी गति अच्छी होगी। तो इसलिए पूर्व भाव में क्यों सुनना पड़ते हैं? वर्तमान भाव को संभालने के लिए पूर्व भाव सुनने पड़ते हैं। तो पूर्व भाव सुन करके वर्तमान भाव संभालना है। तो यहाँ पर आचार्य क्या बोल रहे हैं कि वो गुप्ती सुगुप्ती नाम के जो दो मुनिराज थे वो अपने पूर्व भाव सुना रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं देखते हैं अपन। उन्होंने कहा कि वाराणसी नगरी में एक अचल नाम का प्रसिद्ध राजा था। नगरी वाराणसी और राजा का नाम अचल। उसकी गुण रूपी रत्नों से विभूषित गिरी देवी नाम की स्त्री थी। उसकी एक स्त्री भी थी, उसका नाम क्या था? गिरी देवी। तुम्हारे घाटोल में है कोई गिरी देवी? उठी देवी है गिरी देवी कोई नहीं है, वहाँ थी। किसी दिन त्रिगुप्ती इस सार्थक नाम के धारण करने वाले तथा शुद्ध चेष्टाओं के धारक मुनिराज ने आहार के लिए उसके घर में प्रवेश किया। तो एक त्रिगुप्ती धारक मुनिराज उनके घर में आहार के लिए प्रवेश किया। शुभ विधि पूर्वक परम श्रद्धा को धारण करने वाली गिरी देवी ने अन्य सब कार्य छोड़ स्वयं ही उत्तम आहार देकर उन्हें संतुष्ट किया। तो श्री गिरी देवी ने क्या किया, मुनिराज आए तो स्वयं ही पड़गाया और स्वयं ही आहार दिया। नौकरों से नहीं दिलाया कि काम वालों से बोल दिया कि तुम बना दो और दे दो, तो नहीं, स्वयं उसने बनाया और स्वयं मुनिराज को आहार दिया। और ऐसे ही होना चाहिए, मुनिराज को जो आहार दान देते हैं वो हमारा स्वयं का बनाया हुआ हो। मूलाचार में दोष लिखे ना कि दूसरे के बनाया हुआ हो। जैसे कोई बोल देता है जिसने बनाया है, जिसके घर में बनाया है वो ही आहार देने का पात्र होता है, जिसने नहीं बनाया वो आहार देने का पात्र नहीं होता है। तो उस गिरी देवी ने स्वयं सब काम छोड़ दिए। जैसे मुनिराज आए तो सारे काम छोड़ करके और सबसे पहले उनको आहार दिया और मुनिराज को संतुष्ट किया। जब मुनिराज आहार कर चुके तब उसने उनके चरणों में मस्तक झुका करके किसी दूसरे के बहाने अपने पुत्र होने की बात पूछी। जब मुनिराज ने आहार कर लिया, बैठ गए, तो अब स्वयं तो पूछ नहीं सकते, तो क्या करें, दूसरे के बहाने दूसरे से पूछवाया कि उस गिरी देवी के कोई पुत्र नहीं था। तो तुम मन शुक्ला जी तुम चले जाओ और पूछिया। क्या पूछिया कि गिरी देवी के पुत्र होगा कि नहीं होगा। और चूंकि मुनिराज भी अवधि ज्ञान के धारी थे, ऐसे नहीं थे, तो उसने पूछा। तो उसने कहा कि हे नाथ, मेरा ये गृहवास सार्थक होगा या नहीं होगा।
अब ऐसा नहीं पूछा कि पुत्र होगा कि नहीं होगा, क्या पूछा, मेरा गृहवास सार्थक होगा कि नहीं होगा। और गृहवास की सार्थकता इसी में है कि योग्य पुत्र हो जाए तो तुम्हारा घर में रहना सार्थक है, तुमने भोग भोगे वो सार्थक है। और यदि तुम्हारे पुत्र नहीं हो और योग्य नहीं हो तो तुम्हारा गृहवास जो है असार्थक है। तो मेरा गृहवास सार्थक होगा कि नहीं होगा, ऐसा उसने पूछा। इस बात का निश्चय कराकर प्रसन्नता कीजिए, हमें इस बात बताओ और हमें प्रसन्न करो। तदनंतर मुनि यद्यपि 3 गुप्तियों के धारक थे, तथापि रानी के अनुरोध से वचन गुप्ती को तोड़कर उन्होंने कहा कि तुम्हारे 2 सुंदर पुत्र होंगे। उन्होंने अपनी वचन गुप्ती तोड़ी और उस रानी से कह दिया तुम्हारे कितने पुत्र होंगे, 2 होंगे। और तदनंतर उन त्रिगुप्ती मुनिराज के कहे अनुसार 2 पुत्र हो गए, जैसा मुनिराज ने कहा था। हालांकि बहुत साल हो गए थे उनको, 10 साल 25 साल हो चुके थे, लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। और मुनिराज ने कहे तो 2 बच्चे हो गए। और 2 बच्चे हुए तो उनके नाम गुप्ती और सुगुप्ती इस प्रकार रखे गए। वो दोनों बालकों के नाम क्या थे, एक का गुप्ती एक का सुगुप्ती। वे दोनों ही पुत्र सर्व कलाओं के जानकार, कुमार लक्ष्मी से सुशोभित, अनेक भावों में से रमा करते तथा लोगों के अत्यंत प्रिय थे। वो दोनों के दोनों पुत्र जो थे महान पुण्यवान थे। और जब पुण्यवान पुत्र होते हैं तो लोगों के प्रिय भी होते हैं, और पापी होते हैं तो लोगों के अप्रिय होते हैं। पुत्र किसी का भी हो, ऐसा मन लगता कि इसको उठा ले। छोटा सा बच्चा हो तो सबको प्रिय लगता है, लगता कि नहीं, क्यों लग रहा है। लेकिन वो पुत्र पुण्य आत्मा हो तो ही प्रिय लगता है, यदि पापी हो तो नहीं लगता है, समझ रहे ना। तो वो दोनों पुत्र पुण्यात्मा थे और सबके प्रिय थे। तो इस प्रकार यहाँ जी घटना हुई। उसी समय ये दूसरा वृत्तांत हुआ। जी घटना तो कहाँ हुई, तो वाराणसी नगरी में। वहाँ एक गंधवती नाम की नगरी और थी पास में, वहाँ पे एक दूसरा वृत्तांत भी हुआ। उसी समय दूसरा वृत्तांत हुआ कि गंधवती नाम की नगरी के राजा सोम नामक पुरोहित था। उस राजा का नाम पुरोहित क्या था, सोम। उसकी स्त्री के सुकेतु और अग्निकेतु नाम के 2 पुत्र थे। उन दोनों ही पुत्रों में अत्यधिक प्रेम था। उस प्रेम के कारण बड़े होने पर भी वे एक शैया पर ही सोते थे। 2 पुत्र थे, क्या नाम था उनका, सुकेतु और अग्निकेतु। तुम्हें ऐसे नाम रखने थे, तुम्हें क्या देता हूँ रखे। एक का गुप्ती रखते, एक का सुगुप्ती रखते, या केतु अग्निकेतु सुकेतु, कितने अच्छे नाम हैं। अब बेचारे टट्टू पट्टू क्या क्या रखते हैं क्या क्या नाम तो आजकल रखते हैं जमाने के। ऐसे आगम के नाम रखो। अब लोग आते महाराज नाम रख दो, अब ऐसे नाम रखवाना हो तो हमारे पास नाम अच्छा रखोगे तो वो बच्चा तुम्हारा काम भी अच्छा करेगा, और नाम जो टूटे फूटे रखोगे तो वो काम भी टूटे फूटे ही करेगा, अच्छे काम करने वाला नहीं है। तो ऐसे उनके मुनिराजों के नाम सुकेतु अग्निकेतु ऐसे नाम थे। और उन दोनों में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि वो दोनों के दोनों बच्चे एक ही शैया पर सोते थे, कभी भी अलग अलग बिस्तर नहीं लगाए। समय पाकर सुकेतु का विवाह हो गया। अब जो बड़ा था, बड़े तक वो साथ में सोते रहे, लेकिन सुकेतु का विवाह हो गया। और जब स्त्री घर आई तो सुकेतु यह विचार कर बहुत दुखी हुआ कि इस स्त्री के द्वारा हम दोनों भाइयों की शैया पृथक पृथक की जा रही है। अभी तक हम साथ में रहते और साथ में सोते थे, लेकिन आज स्त्री जैसे ही घर में आई तो हमारी शैया अलग हो रही है। और ऐसा देख करके इस प्रकार शुभ कर्म के प्रभाव से प्रतिबोध को प्राप्त हो सुकेतु अनंत वीर मुनि के पास दीक्षित हो गया। यहाँ तो शादी करके आए हैं, और शादी करके आए और उसके कारण सैया अलग की जा रही थी। तो सैया अलग करते हुए देख करके उसको बैराग हो गया, और बैराग देवी को छोड़ करके उसने दीक्षा ले ली। ऐसे बैरागी होते, समझ रहे ना।
तो ऐसा वैराग्य होता था। इस प्रकार भाई के वियोग से अग्निकेतु भी बहुत दुखी हुआ। जब बड़ा भाई चला गया तो छोटे भाई को भी दुख नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। छोटे को भी बहुत दुख हुआ और उसने भाई के वियोग में दुखी होकर धर्म संचय करने की भावना से वाराणसी में उग्र तापस हो गया। अब इसने दिगंबरी दीक्षा नहीं ली, इसने क्या किया, तापस का रूप धरा, यानी जो जो था ना तापसी हो गया। इसने के बंधन से बंधे सुकेतु ने जब भाई के तापस होने का समाचार सुना तब वह उसे समझाने के अर्थ जाने के लिए उद्यत हुआ। और जब बड़े भाई सुकेतु को पता चला कि हमारा छोटा भाई अग्निकेतु तापस हो गया है तो उसे उसको समझाने के लिए वहाँ से चला कि मैं उसको क्या करूँगा, समझाऊँगा, मनाऊँगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। और जब वह जाने लगा तब गुरु ने उससे कहा कि हे सुकेतो, तुम अपने भाई से यह वृतांत कहना जिससे वह शीघ्र ही उपशांत हो जाएगा। वो उनके जो गुरु थे ना, किसके, सुकेतु के, तो सुकेतु के गुरु ने उससे बोला कि तुम उनसे ऐसा ऐसा वृतांत बताना और वो वृतांत सुन करके क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो वह कौन सा वृतांत है, तो वह बता रहे कि हे नाथ वह कौन सा वृतांत है, हमें कहिए। इस प्रकार सुकेतु के कहने पर गुरु ने कहा कि दुष्ट भावना को धारण करने वाला तेरा भाई तेरे साथ विवाद करेगा, ऐसी आसानी से थोड़ी मान जाएगा। तुम उसको समझाओगे, क्योंकि मिथ्यात्व की जड़ जो है वो अनंत काल से बनी हुई है, तो एक ही दिन में थोड़ी कोई मान जाएगा, मानेगा नहीं। और तुम जब उसको समझाने जाओगे तो लोग क्या करेंगे, विवाद करेगा, वो तुमसे लड़ेगा, झगड़ेगा। सो जिस समय तुम दोनों वाद विवाद कर रहे होगे उसी समय गौर वर्ण शरीर को धारण करने वाली एक सुंदर कन्या 3 स्त्रियों के साथ गंगा आवेगी। जब तुम दोनों विवाद कर रहे होगे तो एक कन्या आएगी, गंगा आवेगी। वह दिन के पिछले पहर में आवेगी तथा विचित्र वस्त्र को धारण कर रही होगी। कब आएगी, तो दिन के पिछले पहर में, पिछले पहर में मतलब शाम के टाइम। इन चिन्हों से उसे जानकर तुम अपने भाई से कहना कि यदि तुम्हारे धर्म में कुछ ज्ञान है तो बताओ कि इस कन्या का क्या शुभ अशुभ होने वाला है। जब तुम दोनों लड़ाई कर रहे होगे तो उस समय एक कन्या आएगी और उस कन्या को देख करके तुम अपने भाई से बोलना कि हे भाई, यदि तुम्हारा धर्म सच्चा है और तुम्हारे धर्म में ज्ञान है तो तुम ये बताओ कि इस कन्या का अब आगे अच्छा होगा कि बुरा होगा, इसका भविष्य बता दो तो हम तुम्हारे धर्म को मान जाएंगे, ऐसा उसने बोला। तब वह अज्ञानी तापसी लज्जित होता हुआ तुमसे कहेगा कि अच्छा तुम जानते हो तो तुम ही बता दो, क्योंकि चूंकि वो तो जानता नहीं है तो वो तुमसे ही बोलेगा कि यदि तुम्हें आता है तो तुम बताओ। ये सुन तुम निश्चय से सुदृढ़ हो कहना कि इसी नगर के एक संपत्तिशाली प्रवर नाम का वैश्य रहता है, यह उसी की लड़की है तथा रुचि का नाम से प्रसिद्ध है। किसकी लड़की है, सेठ की लड़की है, प्रवर नाम के वैश्य की लड़की है और इसका नाम क्या है, रुचिरा। ये बेचारी आज से तीसरे दिन मर जावेगी। अब सुंदर कन्या है, शादी नहीं हुई है और उसकी आयु कितनी बची है, तो मात्र 3 दिन की बची है। आज से तीसरे दिन जो है वो मर जावेगी। जी किसने, कौन बता रहा है, तो सुकेतु के गुरु बता रहे हैं, क्योंकि वो अवधि ज्ञान के धारी थे तो ऐसा भविष्य की घटनाएं बता रहे हैं। आज से तीसरे दिन मर जावेगी और कंबर नामक ग्राम में बिलास नामक वैश्य के यहाँ बकरी होगी। मर करके कहाँ होगी, बिलास नामक वैश्य के यहाँ बकरी होगी। भेड़िया उस बकरी को मार डालेगा जिससे वह मर करके गाड़र होगी। फिर उस बकरी को कौन मारेगा, भेड़िया मारेगा। भेड़िया के द्वारा मरण करके वह फिर क्या होगी, गाड़र होगी। गाड़र जानते ना, फिर मरकर उसी घर में भैंस होगी।
फिर वो गाड़र मरेगी तो गाड़र मर करके वो कन्या उसी घर में क्या होगी, भैंस होगी। उसके बाद उसी विलास के पुत्री होगी, फिर वो भैंस मरेगी तो फिर से उसी के यहाँ वो पुत्री होगी। वह विलास इस कन्या के पिता का मामा होगा। विलास जो है ना पहले जिसके यहाँ थी, अभी जो वर्तमान में अभी जिसके यहाँ है वो उस समय इसका कौन होगा, मामा होगा। ऐसा ही हो, इस प्रकार कहकर गुरु को प्रणाम कर, यानी सारी चर्चा सुन करके सुकेतु गुरु को प्रणाम कर और वहाँ उससे वाद विवाद करने, उसको समझाने के लिए जा रहे अपने भाई को। तो गुरु को प्रणाम कर हर्ष से भरा सुकेतु क्रम क्रम से तापसों के आश्रम में पहुंचा और गुरु ने जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार उस कन्या को देखकर सुकेतु ने अपने भाई अग्निकेतु से कहा और वह सब वृतांत उसी प्रकार अग्निकेतु के सामने आ गया, अर्थात सच निकला। यानी वो कन्या भी आई, उस कन्या का अंगला भाव भी बोला, 3 दिन बाद वो मर भी गई। तो सारा का सारा वृतांत जो था सत्य निकल गया। और जब सारा वृतांत सत्य निकला तदनंतर वही कन्या जब मरकर चौथे भाव में विलास के विदुरा नाम की पुत्री हुई, चौथे भाव में फिर वो वहां विदुरा नाम की पुत्री हुई। तब प्रवर नामक सेठ ने उस सुंदरी की याचना की और वह उसे प्राप्त हो गई। तो प्रवर के लिए वह प्राप्त हो गई, जो पहले पुत्री थी वो उसको याचना में प्राप्त हो गई, पत्नी बन गई। जब विवाह का समय आया तब अग्निकेतु ने प्रवर से कहा कि यह कन्या भवांतर में तुम्हारी पुत्री थी। यह कहकर उसने कन्या के वर्तमान पिता विलास के लिए भी उसके बेसब कह भाव कह सुनाए। तो जब भवांतर हो गया तो विलास के लिए भी सारे भाव जो मुनिराज ने सुकेतु के गुरु ने बताए थे वे उसने विलास के लिए भी कह सुनाए। उन भवों को सुनकर कन्या को जाति स्मरण हो गया। उस कन्या ने जैसे ही सुनी तो उसको भी जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण हुआ तो उसको सारा का सारा पूर्व भाव याद आ गए, जिससे संसार से भयभीत हो उसने दीक्षा धारण करने का विचार कर लिया। संसार असार है, संसार में कोई सार नहीं है। कहाँ कहाँ जीव जा रहा है, आ रहा है, भटक रहा है, सब कर रहा है, इसलिए संसार असार है। संसार में रहना कोई सारवान नहीं है। इधर प्रवर ने समझा कि विलास किसी छल के कारण मेरे साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं कर रहा है, इसलिए दूषित अभिप्राय को धारण करने वाले प्रवर ने हमारे पिता की सभा में विलास के विरुद्ध अभियोग चलाया। तो जब विलास को पता चला तो उसको क्या पता चला कि वह हमारे साथ छल कर रहा है। कन्या दीक्षा ले ली तो उसको ऐसा लगा कि इसके पिता ने जो है कुछ छल किया है, इसलिए वो शादी नहीं कर रहा। तो उसने सभा में उसके प्रति अभियोग चलाया। अभियोग चलाया मतलब अर्जी लगाई, ठीक है। परंतु अंत में प्रवर की हार हुई और कन्या आर्य का पद को प्राप्त हुई और अग्निकेतु तापस दिगंबर मुनि बन गया। अग्निकेतु को भी बोध हो गया। तो अग्निकेतु ने भी क्या समझा कि जैन धर्म जो है वही सच्चा है और उसी को धारण करना चाहिए। तो उसने तापसी का भेद छोड़ करके और दिगंबर मुनि बन गया। वृतांत को सुनकर हमने भी विरक्त हो अनंत वीरे नामक मुनिराज के समीप जिनेन्द्र दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार मोही जीवों से संसार की संतति को बढ़ाने वाले अनेक खोटे आचरण हो जाते हैं। यह जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही माता पिता स्नेही मित्र स्त्री पुत्र तथा सुख दुखादि को भाव भाव में प्राप्त करता है। जैसे जैसे इसके कर्म है उसके अनुसार सुख अथवा दुख या जगहों पर जीव जो है परिभ्रमण करता है। ऐसा सारा वृतांत उन मुनिराज ने गुप्ती और सुगुप्ती नामक मुनिराज ने अपने पूर्व भवों का इसको बताया। किसको बताया? किसको बताया? गिरद्ध पक्षी को। गिरद्ध पक्षी को गुप्ती सुगुप्ती अपने पूर्व भाव बता रहे थे ना, तो उसने बताए सारे पूर्व भाव।
यह सुनकर गृध्र पक्षी संसार संबंधी दुखों से अत्यंत भयभीत हो गया और धर्म धारण करने की इच्छा से बार बार शब्द करने लगा। और गृध्र पक्षी वैरागी हो गया, यहाँ तो आदमी नहीं हो रहा है। हाँ, तो गृध्र पक्षी को जब मुनिराज ने संबोधन दिया, पूर्व भाव बताए, तो वह क्या हुआ कि वह पूर्व भाव बताने से गृध्र पक्षी भी वैराग्य को प्राप्त हो गया। लेकिन इस पंचम काल की बलिहारियां ऐसी हैं कि वैरागी भी रागी हो जाते हैं। वैराग होना तो ठीक, वैरागी को भी राग होने लगता है और रागी को महाराग होने लगता है। बेचारा छोड़ना नहीं चाहता, कुछ भी हो जाए लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। तो वह शब्द कर रहा है कौन? गृध्र पक्षी। तब मुनिराज ने कहा कि हे भद्र, भय मत करो, इस समय व्रत धारण करो जिससे फिर यह दुखों की संतति तुझे प्राप्त ना हो। अब जो गृध्र पक्षी फड़फड़ा रहा था तो मुनिराज ने उसको संबोधन दिया कि हे गृध्र पक्षी, भय मत कर, डर मत, अभी तू मुनि नहीं बन सकता लेकिन व्रत धारण तो कर सकता है। मनसुखलाल जी, गृध्र पक्षी भी व्रतों को धारण करता है, सुना कभी? अत्यंत शांत हो जाओ, किसी भी प्राणी को पीड़ा मत पहुंचाओ, असत्य वचन, चोरी, पर स्त्री का त्याग करो अथवा पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण कर उत्तम क्षमा से युक्त हो, रात्रि भोजन का त्याग करो, उत्तम चेष्टाओं से युक्त हो, बड़े प्रयत्न से रात दिन जिनेंद्र भगवान को अपने हृदय में धारण करो, शक्ति अनुसार विवेक पूर्वक उपवास आदि नियमों का आचरण करो, प्रमाद रहित होकर इंद्रियों को व्यवस्थित कर आत्म ध्यान में उत्सुक करो, साधुओं की भक्ति में तत्पर हो। मुनिराज के इस प्रकार कहने पर गृध्र पक्षी ने अंजलि बांध बार बार सिर हिलाकर तथा मधुर शब्द का उच्चारण कर मुनिराज का उपदेश ग्रहण कर लिया। मुनिराज ने गृध्र को उपदेश दिया और उसने 5 अनुव्रत धारण कर लिए। लेकिन यहाँ तो मनुष्य भी धारण नहीं कर रहे हैं। चतुर्थ काल था तो गृध्र पक्षी भी व्रतों को धारण कर रहे थे, लेकिन बेचारे पंचम काल के कलुगिया जीव मनुष्य भी धारण नहीं कर रहे। मनसुखलाल जी, क्या मतलब है? कसाय तीव्र है, तीव्र कसाय के जोर में जीव को व्रत धारण करने का परिणाम नहीं आता है। जिसकी कसाय मंद होती है वो एक बार संबोधन मिलता है और व्रती बन जाता है, लेकिन जिसकी कसाय तीव्र है उसको बार बार भी संबोधन दोगे तो कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। यह कहकर विनीत आत्मा को धारण करने वाला वह श्रावक हम लोगों का विनोद करने वाला हो गया। यह कहकर मंद हास करने वाली सीता ने उस पक्षी का दोनों हाथों से स्पर्श किया। जब उस पक्षी ने व्रत धारण कर लिए तो सीता ने उस पक्षी को उठा लिया, हाथों पर रख लिया। तदनंतर दोनों मुनियों ने राम आदि को लक्ष्य कर कहा कि अब आप लोगों को इसकी रक्षा करना उचित है। अब चूंकि पक्षी है, उसकी शादी तो हुई नहीं है, उसके घर में तो कोई है नहीं है कि शोले का भोजन बना के खिला दे, तो अब वो क्या करे बेचारा, कहाँ जाए, शोले का भोजन कहाँ से ढूंढे? कौन? गिद्ध पक्षी। तो उस मुनिराज ने राम और सीता से बोला कि यह जो व्रती है गिद्ध पक्षी, इसकी तुम्हें ही सेवा करना उचित है। अब क्या करो? तो तुम करो, यहाँ तो बेचारे डोकरों की सेवा नहीं कर रहे। डोकरा बूढ़ा हो जाए तो ऐसा लगता है कब चला जाए। और वहाँ गृध्र पक्षी की सेवा करने के लिए राम और सीता जो हैं तैयार हो गए। बारी लगाते हमने देखा, एक डोकरे के 4 पुत्र। अब बारी लगी है, 7 दिन इनके यहाँ, 7 दिन इनके यहाँ, 7 दिन इनके यहाँ,
7 दिन इनके यहाँ खाएंगे। रोशन भाई, संसार ऐसा ही है। ऐसा सब देख करके भी उस डोगरे को वैराग्य नहीं होता है कि बेटा जो है अपने पिता के लिए, माता के लिए बारी लगा रहा है, 7 दिन उनके यहाँ जाना है, 7 दिन उनके यहाँ जाना है। संसार ऐसा हो रहा, वर्तमान में ही देख करके आए, समझ रहे ना। तो डोगरे के लिए बारी लगानी पड़ रही है। तो कहाँ हम नीच आदमी और कहाँ वह महापुरुष सीता और राम जो गिद्ध पक्षी के लिए संभालने को तैयार हो गए। सीता ने उसको उठा लिया और मुनिराज ने संबोधन दिया कि हे राम सीते, अब इसका पालन तुम्हें ही करना उचित है। अब ये बेचारा कहाँ जाएगा बताओ, कहाँ भोजन ढूंढेगा, कहाँ सामायिक करेगा, कहाँ प्रतिक्रमण करेगा, कौन करवाएगा, कहाँ शांति से रह पाएगा, दूसरे जीव इसको परेशान करेंगे। तो अब चूंकि ये वृत्ति हो गया है तो तुम इसकी सेवा करो। शांत चित्त को धारण करने वाला यह बेचारा पक्षी कहाँ जाएगा, कोई इसको जगह नहीं है। क्रूर प्राणियों से भरे हुए सघन वन में तुम्हें सम्यक दृष्टि पक्षी की सदा रक्षा करनी चाहिए। तदनंतर गुरु के वचन प्राप्त कर अतिशय स्नेह से भरी सीता ने उसके पालन की चिंता उसके अपने ऊपर ले उन्हें अनुग्रात किया, अर्थात अपने पास ही रख लिया। सीता ने बोला, हे महाराज, तुम बिल्कुल विकल्प मत करो, इस पक्षी की सेवा हम करेंगे। इस पक्षी को हम अपने पास में रखेंगे, शोले का भोजन करवाएंगे, सामायिक करवाएंगे, प्रतिक्रमण सुनाएंगे और सारी सेवा जीवन भर इस पक्षी की हम करेंगे। और जंगल में रहती हुई सीता ने अपने कंधों पर उस पक्षी का भार ले लिया। पल्लव के समान कोमल स्पर्श वाले हाथों से उसका स्पर्श करती हुई सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो गरुण का स्पर्श करते हुए उसकी माँ विनिता ही हो। तदनंतर जिनका भ्रमण अनेक जीवों का उपकार करने वाला था, ऐसे दोनों दिगंबर साधु राम आदि के द्वारा स्तुति पूर्वक नमस्कार किए जाने पर अपने योग स्थान चले गए। और जब उस पक्षी की व्यवस्था हो गई तो राम दोनों साधु भी अपने स्थान पर चले गए। और आकाश में उड़ते हुए वे दोनों महामुनि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो दान धर्म रूपी समुद्र की दो बड़ी लहरें ही हो। एक दान की लहर और दूसरी धर्म की लहर, दो लहरें ही हो। उसी समय एक मनोन्मत्त हाथी को बस कर उस पर सवार हो लक्ष्मण शब्द सुनकर कुछ व्यग्र होते हुए वहां आ पहुंचे। तो इस समय जब राम सीता ने आहार दिया था तब वो 2 ही जने थे। कहीं कहीं मंदिरों में ऐसा चित्र बना देते हैं कि राम लक्ष्मण सीता तीनों पड़गा रहे, लेकिन उस पड़गान में राम और सीता 2 ही थे। लक्ष्मण तो उस समय जंगल में गए थे। यानी जी सारा वृतांत हो गया, वो पक्षी को संबोधन दिया, मुनिराज का हार हो गया, पड़गान हो गया, मुनिराज चले गए। तो उस समय तक भी लक्ष्मण वहाँ नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि जिसको नरक गति का बंध हो गया है वह मुनिराज को भाव पूर्वक आहार दान नहीं कर सकता है। और चूंकि लक्ष्मण को नरक में जाना था इसलिए देखो सारी व्यवस्थाएं ऐसी बनती। कोई आदमी, मनसुखलाल जी, संसार में कोई उपद्रव कर रहा है और तुम उसको समझाओ कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो, मान जा, लेकिन नहीं मानता है। क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि उसकी गति वैसी बंध चुकी है, उसकी होनहार ऐसी हो गई। 1000 आदमी भी समझाएं लेकिन उसको समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसकी गति ऐसी बंध चुकी है। तो समझना कि वह लक्ष्मण जो थे, इतने सारे मुनिराज आए तो सीता को तो स्वर्ग जाना था, राम को मोक्ष जाना था, तो दोनों ने भक्ति भाव से आहार दिया। लेकिन लक्ष्मण को उस समय उन्हें मना भी नहीं किया, लेकिन योग ही ऐसा बैठा कि वो वहाँ नहीं थे। ऐसा योग बैठता। बहुत सारे लोग होते हैं उनके घर में आहार होते तो उसी दिन जो है वो कहीं चला गया वहाँ। क्यों चला गया वहाँ?
क्योंकि योग ही नहीं था। और योग भी बैठ जाए तो यहाँ पे भाव पूर्वक लेना, ऐसा नहीं लेना। तो भाव पूर्वक मुनिराज को आहार वो ही दे पाएगा जिसको या तो देव बनना हो या किसी भी आयु का वंद जिसके ना हुआ हो। देव आयु को छोड़ करके किसी भी आयु का वंद हो गया हो तो वह जीव कोई भी नियम लेने के परिणाम नहीं करेगा, ऐसा नियम है। और नरक गति को, नरक आयु को छोड़ करके किसी दूसरी आयु का बंध हुआ हो तो ही वह दिगंबर मुनिराज को भाव पूर्वक आहार दे सकता है। जिसके नरक आयु का बंध हो गया वह जीव मुनिराज को भाव पूर्वक आहार नहीं दे सकता। तुम बड़े जबरदस्ती करोगे तो दे देगा, लेकिन बिना मन के। होते बहुत सारे लोग आहार तो दे रहे लेकिन मन नहीं है, समझ रहे ना, भाव नहीं लग रहे हैं। कषाय पूर्वक दे रहे, किसी पूर्वक दे रहे, लेकिन भाव पूर्वक नहीं दे पाएगा। तो ऐसे मुनिराज के को आहार दान वही दे पाएगा जिसके नरक आयु का बंध नहीं हुआ हो। जिसके हो गया होगा चेतानी वो नहीं दे पाएगा, ऐसा आगम का कथन है। तो जब ये सारा कार्यक्रम हो गया, वो पक्षी श्री राम सीता के पास आ गया, मुनिराज उड़ करके ऊपर चले गए। तो उसके बाद इतने में तो वो क्या कर रहे थे, लक्ष्मण तो वहाँ हाथी को ही बांध रहे थे, समझ रहे, कोई मदोन्मत्त हाथी था तो उसको ही बांधने में लगे रहे और उसको बस करके और वहाँ से आ गए और व्यग्र होते हुए पहुँच गए। तो यहाँ पे शब्द हो रहे थे, क्या हो रहा है पूछा। तो नाना वर्ण की लताओं के प्रभा समूह से जिसमें इंद्रधनुष निकल रहा था, ऐसे पर्वत के समान बहुत बड़ी रत्न और स्वर्ण की राशि देखकर जिसके नेत्र कमल विकसित हो रहे थे तथा जो अत्यधिक कौतुक से युक्त थे, ऐसे लक्ष्मण को प्रसन्न हृदय राम ने सब व्यतीत कराया। लक्ष्मण जब वहाँ आए तो वहाँ बहुत सारे रत्न पड़े हुए थे। कहाँ? जहाँ राम सीता की कुटिया थी वहाँ पे रत्न पड़े थे। कहाँ से आए? पंचाश्चर्य हुए थे, इसलिए ऊपर से बरसे थे। तो बरसे थे तो ढेर लगा था, और जैसे ढेर लगा था तो लक्ष्मण की आंखें खुली रह गईं कि जी कौन रख गया। तो राम ने सारा का सारा वृत्तांत लक्ष्मण को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। जिसे रत्नात्रय की प्राप्ति हुई थी तथा जो मुनिराज के समस्त वचनों की बड़ी तत्परता से पालन करता था, ऐसा वह पक्षी राम और सीता के बिना कहीं नहीं जाता था। वह कहीं भी जाता था तो राम सीता के साथ में ही जाता था, बिना उनके कहीं नहीं जाता था। अणुव्रताश्रम में स्थित सीता जिसे बार बार मुनियों के उपदेश का स्मरण कराती रहती थी, और सीता भी धर्मात्मा, उस पक्षी को, पक्षी है वो स्वाध्याय कैसे करे? बोलो, पक्षी स्वाध्याय कैसे? अब चूंकि उसने व्रत तो ले लिए, और व्रत ले लिए तो उसको स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे करे? तो अब चूंकि अब वो तो उठा के पड़े नहीं, हाथ पैर तो है नहीं है, तो सीता जो है उसको बार बार स्वाध्याय कराती थी, सुनाती थी, तो वह उसको बार बार स्मरण कराती। वह पक्षी राम लक्ष्मण के मार्ग में रमण करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करता था। अहो धर्म का महात्म्य देखो कि जो पक्षी इसी जन्म में अनेक शाख पत्रों के समान निष्प्रभ था, वही कमल के समान सुंदर हो गया। शाख पत्रों के समान निष्फल था, यहाँ वहाँ डालियों पे घूमता था, और धर्म धारण करके कैसा हो गया? तो सुंदर हो गया। पहले से जो अनेक प्रकार के मांस को खाने वाला दुर्गंधित और घृणा का पात्र था, वही अब स्वर्ण कलश में स्थित जल के समान मनोज्ञ और सुंदर हो गया, अच्छा हो गया। घृणा का पात्र था, उसका आकार कहीं तो अग्नि की शिखा के समान, कहीं नीलमणि की शिखा के समान, कहीं स्वर्ण की कांति से युक्त था, कहीं हरे मणि के तुल्य था। यानी उसका सारा शरीर जो था वह मुनिराज का पानी पी करके, चरणोदक पी करके वह स्वर्ण और रत्नमय हो गया था। राम लक्ष्मण के आगे बैठा और अनेक प्रकार की मधुर शब्द करने वाला वह पक्षी सीता के द्वारा निर्मित उत्तम भोजन ग्रहण करता था। सीता जो भोजन बनाती थी वो भोजन वो खाता था।
और जिसका शरीर चंदन से लिप्त था, स्वर्ण निर्मित छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत था, उसके शरीर पर छोटी छोटी घंटियां भी बांधी थी। यतश्च उसके शरीर पर रत्न और स्वर्ण निर्मित किरण रूपी जटाएं सुशोभित हो रही थी, यानी उसके जो बाल भी जो थे ना, वह बाल भी सोने के थे, किरणें सुशोभित हो रही थी, इसलिए राम ने उसे जटायु नाम से बुलाते थे। उसका नाम क्या रख दिया? जटायु। उस टीवी में बताते हैं जटायु बड़ा सा खड़ा रहता है, बड़ी सी चोंच रहती है, हे स्वामी बोलता है बड़ा सा, समझ रहे? तो वो भी होता है, लेकिन ये जटायु ऐसा नहीं था जैसे टीवी में बताते, भी ऐसा नहीं था। कैसा था? तो ये पक्षी ही था, बड़ा सा बड़ा भारी पक्षी था। वह उन्हें अत्यंत प्यारा था, जिससे हंस की चाल जीत लिया करता था, जो सुंदर था। ऐसे उस जटायु को देखकर अन्य पक्षी भयभीत होते हुए आश्चर्य कर रह जाते थे। वह भक्ति से नम्रीभूत होकर तीनों संध्याओं में सीता के साथ अरहंत सिद्ध साधुओं को नमस्कार करता था। एक बार नहीं, कितनी बार? तीन तीन बार अरहंतों को, सिद्ध को और साधुओं को। वंदना जो होती है वो 3 बार होती है, एक बार नहीं होती। अब प्रभाव की अम्मा तो बोलती हमारे तो घुटने दर्द कर रहा है, समझ रहे ना? एक ही बार मंदिर में गए थे, ऐसे 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 कर लिए, हो गए, समझ रहे? लेकिन वो वंदना नहीं होती। वंदना तो बाकायदा बैठ करके भक्ति पूर्वक कायोत्सर्ग पूर्वक जो करी जाती है, उसका नाम वंदना होता है। और कितनी बार होती है? तो दिन में 3 बार होती है। 3 बार वंदना वह पक्षी करता था। धर्म के स्नेह करने वाली दयालु सीता बड़ी सावधानी से उसकी रक्षा करती हुई सदा उस पर बहुत प्रेम रखती थी। इस प्रकार वह पक्षी अपनी इच्छा अनुसार शुद्ध तथा अमृत के समान स्वादिष्ट फलों को खाता और जंगल में उत्तम जल को पीता हुआ निरंतर उत्तम आचरण करता था। और जब सीता ताल का शब्द देती हुई धर्ममय गीतों का उच्चारण करती थी और पति तथा देवर उसके स्वर में स्वर मिलाकर साथ साथ गाते थे, तब वह सूर्य के समान कांति को धारण करने वाला जटायु हर्षित होकर के नृत्य करता था। जब सीता लक्ष्मण वगैरह गाते थे तो वह जटायु क्या करता था? हर्ष करता था और हर्ष करते हुए नाचता था। और इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। अब आगे देखेंगे क्या क्या होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।